आपने कुछ नेगेटिव एनर्जी के बारे में बताया था हमारी, मतलब मेरी सास भी गांव में मतलब बीमार सी रहती है, वो भी मतलब यही कहती है जैसे मतलब जो अगर हमको यहाँ दिखे ना वो जो मैं आपको बता रही हूँ, तो वहाँ पे उसको भी दिखता है, जब फोन में बात करती तो अपने आप ही बताएगी, मतलब मैं पहले उसको बताती नहीं, तो मतलब उस पर भी ज्यादा प्रभाव है गुरुजी। अब देखो क्या है, ये सब प्रभाव करने से ही कटते हैं। अब जितना पूजा पाठ करेंगे सब करेंगे, एक बात। दूसरी बात, अगर कभी कभी थोड़ा बहुत कैसे ऐसा उचाटपन सा है कुछ है, तो उसे भी नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। वो भी साधकों के जीवन में रहता है, क्योंकि आप रेस्पॉन्स दे रहे हो। अगर रेस्पॉन्स नहीं दोगे तो आप पे वो चीज़ फिर हावी हो जाएगी। तो ये सोचने में और इसे अनुभूति में तो ये इससे हम थोड़े से डिसअपॉइंट होते हैं कि हमें ये ऐसा लग रहा है कोई हमारे ऊपर बैठ गया या किसी ने कुछ कर दिया, लेकिन आप इसे फील कर पा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। वरना तो आपको डैमेज करके निकल जाएगी वो चीज़, पता ही नहीं चलेगा आपको। आपसे या तो बीमारी पड़ जाओगे या मतलब, तो वो आप जो रिएक्ट कर रहे हो, आपके पे किसी चीज़ ने कोई प्रभाव डालना चाहा, आपके बॉडी माइंड सोल ने उसका रिएक्शन किया, चाहे तो वो झपट्टा सा लगा, चाहे आप झटके से उठे, चाहे आपने कुछ बोला सोते सोते, चाहे कुछ भी किया, तो आप उस पर लड़ाई लड़ रहे हो उस चीज़ से। तो आप सही पोजीशन में मानते हैं हम इसको साधना के जगत में। खराब वो है कि आपको पता ही नहीं चला और वो घटना घट गई आपके साथ, किसी ने तीर मारा और आप चुपचाप खा गए उसे, तो उसमें तो आपका डैमेज होने की संभावना है। तो ये जब ज़्यादा आप साधना सिद्धियाँ करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके उस समय आपकी ओवरहालिंग हो रही होती है, वो ऊर्जाएं आपके बॉडी माइंड सोल को स्ट्रॉन्ग कर रही होती हैं। ये गाड़ी को अगर खड़ी करके वर्कशॉप में थोड़ा ठोक पीटी की आवाज़ तो आएगी कि नहीं, वरना तो वो जैसे टूटी फूटी चलती रहेगी हमेशा। तो इसको नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव मानो इसको, अगर कभी ऐसा होता है तो। हाँ, उसका वैसे बस वो नहीं आने चाहिए कि जब बीमारी चले जा रहे हो या आपका कुछ और इस तरह की समस्या हो गई है कि होते हैं गुरुजी, हाँ होता है तो मतलब बीमार होते हैं, मतलब मैं नहीं, मतलब बच्चे भी सब पे प्रभाव है, उस दिन रात को मैं सब सुबह बीमार हूँ। हाँ, तो वो थोड़ा सा फिर उसको ये है कि चलो उस पर नज़र रखो, और फिर एक बार बैठ के सारे हवन कर लिया किसी मौके पे। पूर्णिमा और अमावस्या को तो कर ही लिया करो, करते हैं गुरुजी, मतलब कोई भी मतलब तिल मिला लिए, गुड़ डाल लिया उसमें, गोगल डाल लिया, ऐसी 2-4 चीज़ें जो मेन है उन्हें लगा के अपने हवन कर लिया, उससे फिर शुद्धि हो जाती है। कई बार ये नहीं पता चलता कि आपका स्थान में वास्तु की क्या पोजीशन है, जैसे स्थान का भी दोष है पता चला, पितरों के दोष भी हैं, अपने कार्मिक दोष भी हैं, किसी का क्या मतलब 5-7 चीज़ें इकट्ठी हो गई, तो वहाँ वो चीज़ ज़्यादा फिर वो करती है, और अगर नहीं है तो नहीं करती। वहाँ पहले कौन रहता था उस घर में जहाँ आप रहते हो? अपने गुरुजी बोल रहे थे। आपने खुद खरीदा है वो घर? नहीं, और नहीं, किराए का है? अच्छा, हाँ, तो किराए के मकानों में भी कोई पता नहीं कौन आदमी पहले उसमें कोई क्या खाता पीता था, क्या करता था। हाँ, ऐसे भी आए हैं गुरुजी, पता लगा हमें ऐसे भी थे, उन्होंने निकाल दिया उनको, क्योंकि वो बालाजी के भक्त हैं। नमक का पोछा लगा लिया करो शुक्रवार को कभी कभी, नमक डाल लिया पोछे में। तो जो छोटे मोटे जो 2-4 ऐसे उपाय हैं, कुछ नमक की डलियाँ भी डाल के छोड़ सकते हो घर में, उससे वास्तु की थोड़ी रेमेडीज ठीक रहती। आर्यम सिंधु हम सब हिंदू, आर्यम सिंधु हम सब हिंदू, आर्यम सिंधु हम सब हिंदू, सत्य सनातन, अमर रहे, सत्य सनातन, अमर रहे, सत्य सनातन, अमर रहे, सत्य सनातन। अमर रहे, वेद का झंडा, ऊंचा रहे, वेद का झंडा, ऊंचा रहे, प्रेम की ज्योति, जगती रहे, प्रेम की ज्योति। जगती रहे।